व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियोस। आप लोगों को तो पता होगा इस समय गाइस हम लोग के लॉफ्ट में चल रहा है बहुत ही तगड़ा ब्रीडिंग प्रोग्रेस। लेकिन गाइस अभी जो है 2 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि भाई मैं भी मतलब एक तरीके से डर गया कि ये क्या हो गया मेरे कबूतर को। गाइस जो कमग्गर फीमेल थी आप लोगों को पता होगा उसका पेयर जो है गाइस मैंने लगाया था अपने नीलम कबूतर के साथ, ठीक है। और गाइस हम लोग जब खरीद के लेके आए थे, ये किसका कबूतर आ गया गाइस, ये जो वाइट में कबूतर आया ना ये मेरे सामने वाले भाई का है, ठीक है। ये देखो ये अपना नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस ये जो वाइट कबूतर है ये भाई अपना नहीं है, ठीक है। ये पट्ठा है भाई नल्ले में। और गाइस ये जो है हम लोग के सामने ही एक भाई पालते हैं उनका है, तो इसको पकड़ के मतलब नहीं है भाई। ये जो है गाइस बार बार अपने छत पे आ जाता है, दाना पानी करता है और फिर रिटर्न चला जाता है। तो छोड़ो इसको, छोड़ो। मैं गाइस आप लोगों को ये बोल रहा था कि जो कमग्गर फीमेल है आप लोगों को पता होगा भाई हम लोग जो है उसको पट्ठे में लाए थे, ठीक है। और उसका पेयर गाइस मैंने लगा दिया था नीलम कबूतर के साथ। वो एक तो फीमेल छोटी थी, पतले वजूद में थी, और इस बार गाइस सभी के सभी कबूतर मस्त भाई ब्रीडिंग कर रहे हैं। उसके नीचे एक घाघरा बच्चा है। तो अब गाइस मुझे नहीं पता भाई मौसम के बदलाव से या फिर बच्चे खिलाने की वजह से वो फीमेल गाइस बहुत ही तगड़ा बीमार पड़ गई, ठीक है। गाइस ये फीमेल, ये देखो भाई ये रही गाइस। ये फीमेल इतना ज़्यादा भाई बीमार पड़ गई कि मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा था कि भाई इसको हो क्या गया है। अभी फ़िलहाल में गाइस ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सही हो चुकी है। मतलब गाइस हुआ क्या कि भाई मैं कबूतरों को दाना वाना डाल रहा था छत पे, अपने सभी कबूतर एकदम मस्त दाना वाना खा रहे थे। और अभी 2-3 दिन से हम लोग सभी के सभी बच्चों को भी निकाल देते हैं। ये लोग भी भाई मस्त खाते पीते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन गाइस ये फीमेल जो है मुझे नहीं दिख रही थी। मैं सोचा भाई कमग्गर फीमेल कहाँ चली गई। इसका मेल जो है ये मेरे को दिख रहा था लेकिन ये नहीं दिख रही थी। तो गाइस हम लॉफ्ट में जाके देखा तो भाई शांति से ये बैठी हुई है और एकदम ढीली हो गई है। मैं इसको पकड़ के बाहर निकाला तो भी भाई ऐसा लग रहा था कि ये चल भी नहीं पाएगी, बहुत ज़्यादा एक तरीके से सूखे में भी आ रही थी। गाइस इसको जो है मैंने पकड़ा और थोड़ा बहुत दाना वाना दिया, सिरिंज से पानी दिया। तो जैसे ही भाई मैंने सिरिंज से पानी दिया और छोड़ा, वैसे ही गाइस थोड़ी देर के बाद जो है इसने पलटी कर दिया। ये चीज़ जो है आप लोगों के कबूतरों के साथ भी होता होगा कि जब कबूतर बीमार हो जाते हैं, अगर आप उन्हें हैंड फीडिंग भी कराते हो तो वो लोग कुछ टाइम के बाद उसको पलटी कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, ठीक है गाइस। सेम चीज़ इसके साथ हुआ। फिर भाई मैं सोचा कि शायद डाइजेशन प्रॉब्लम होगा। तो गाइस थोड़ा सा मैंने क्या काम किया, जो पार्ले जी बिस्किट आता है ना वो लिया, उसका घोल बनाया, उसके अंदर विमरल और एक अलग से जिपवीट का मल्टीविटामिन है मेरे पास, वो दोनों को ऐड किया और इसको गाइस सिरिंज से मैंने जो है 10 ml दे दिया। मैं सोचा भाई ज़्यादा दूंगा तो शायद तो ये भी पलटी कर दे, तो 10 ml दिया। तो उसको गाइस पलटी नहीं की, लेकिन जब शाम को मैंने दोबारा से जब दिया वो चीज़ तो गाइस वो चीज़ दोबारा से इसने पलटी कर। मतलब गाइस एक तरीके से मेरे को तो भाई ऐसा लगा था कि अब इस फीमेल का बचने का चांस अब है ही नहीं। क्योंकि आप खुद सोचो कैसे बचाओगे आप ऐसे कबूतर को जिसको आप मेडिसिन दे रहे हो, कुछ भी खिला रहे हो, पिला रहे हो, वो भाई उसको पच ही नहीं रहा है, वो तुरंत पलटी कर दे रहा है। तो गाइस आप उसको कैसे बचाओगे, मेरे भी नहीं समझ आ रहा था। मैंने भी सोचा भाई शायद अब इसके किस्मत में नहीं होगा बचना, लेकिन गाइस ऐसा नहीं था भाई, इसके किस्मत में था कि बचना, ठीक है। तो मैंने क्या किया गाइस कि जो सेव मोमरा होता है वो मंगाया, क्योंकि मुझे पता है भाई मेरे कबूतरों को जो सेव मोमरा है ना, जो नमकीन है, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जब मैंने डाला तो वो फीमेल भी भाई खाने का ट्राई करने लगी और कुछ पीस खाई, ठीक है। सो गाइस 2-3 बार जो है मैंने और मंगाया और डाल दिया। मैं सोचा जो खाए कम से कम वही, मैं जो खिला रहा हूँ वो तो भाई पलटी कर दे रही है, अपने आप से जो खाए कम से कम शायद इसी से रिकवर हो जाए। और अभी भी गाइस हालांकि पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई है, अभी भी थोड़ी बहुत सुस्त है, लेकिन अभी गाइस देखो वो खुद से जो है दाना खाने का ट्राई कर रही है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइस फीमेल जो है बीमार थी तो मसाला वाला भाई मोमरा नहीं मंगाया था मैंने, मसाला वाला स्टार्टिंग में दिया था। उसके बाद भाई ये देखो जो गाइस ये वाला आता है ना, ये जो गाइस सादा वाला, इसको हम लोगों ने डाला था तो इसको भी ये खा रही थी। ले आओ आओ, अभी गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ले आओ। और अभी गाइस मैंने जो है दाना में थोड़ा वो भी मिक्स कर दिया था कि ये मोमरा के लालच से ये जो है दाना भी उठाएगी। देखो इसके अंदर थोड़ा बहुत मोमरा भी है, तो पूरे दाना में नहीं गाइस, थोड़े से दाना में मैंने मिक्स किया था। ले, और अभी गाइस ये जो है हर एक चीज़ खा रही है। और देखो कबूतर जो है गाइस सबसे ज़्यादा पहले जो है ना वो वाइट वाले मोमरा पे कूद रहे हैं, ठीक है। और गाइस आज जो है भाई मेरा भी मतलब तबीयत थोड़ा सा डाउन है, बोलने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। मेरे को भी गाइस थोड़ा बुखार जैसा है, तो मैं भी अभी मेडिसिन लेके आ गया हूँ। मस्त भाई मेडिसिन खा लिया है, तो थोड़े टाइम के बाद मैं भी जो है ठीक हो जाऊंगा। मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना लेता हूँ। इससे पहले जो एक पट्ठा एकदम सुस्त हो गया था, जिसको सर्दी खांसी हो गई थी, वो अभी भाई बहुत ज़्यादा सही है। मैं आप लोग को एक बार दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है गाइस। इसके टकले का बाल सब उड़ गया है, मतलब कबूतर पर झाड़ कर रहा था। और वहाँ पर देखो वो जो पट्ठा है ना जिस भाई का था उसके पास रिटर्न चला जा रहा है, ठीक है गाइस। इसको जो है हम लोग नहीं पकड़ते भाई। इसे जो पट्ठा है भाई बार बार हमारे छत पे आता है, खाता पीता है और निकल जाता है भाई। मैं भी नहीं पकड़ता हूँ उस पट्ठे को, मैं सोचता हूँ भाई पास में ही बंदे रहते हैं तो पास वालों का कबूतर क्या ही पकड़ना।
मैं आपको दिखा रहा था ये जो पट्ठा है, ये देखो भाई, ये अभी काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। जो इसकी खांसी है वो अभी बंद हो गया है, ठीक है। ये देखो अभी गाइस दाना वाना डाल रहा हूँ, दाना वाना भी भाई ये प्रॉपर उठा रहा है, तो ये भी गाइस बिल्कुल ठीक हो गया है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई खांसी का क्या ट्रीटमेंट करना है, हमारे कबूतर को भी खांसी सर्दी हो गया है। तो गाइस देखो, अगर कबूतर को सर्दी है तो थोड़े उसके नाक के पास और उसका जो पोट है वहाँ पे जो है आप थोड़ा सा विक्स लगा दो, हल्का फुल्का सा, ठीक है। गाइस इसको जो है दाना पानी जब कबूतर कर ले, अगर खुद से करता है तो काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहा है तो आप उसको थोड़ा बहुत दाना दो, सिरिंज से पानी दो, और उसके बाद जो है थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा शहद या फिर उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ भी आप ऐड कर सकते हो, और वो अपने कबूतर को गाइस सुबह शाम दो, आपका कबूतर का खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, उस दिन जो है ये बिल्कुल कोने कोने में रहता था, अभी जो है ये कबूतरों के बीच में मस्त खा पी रहा है, ठीक है। ये देख लो। और गाइस उस दिन थोड़ा बहुत जो है खांस भी रहा था, लेकिन अब जो है इसकी खांसी बिल्कुल जो है बंद हो चुका है। तो गाइस मुझे ये चीज़ नहीं समझ आया कि जो कमग्गर फीमेल के साथ में हुआ, मतलब एक तरीके से समझ लो ये फीमेल मरते मरते बची है, ठीक है। क्योंकि मेरे को तो भाई एकदम मैंने ऐसे मान लिया था कि भाई अब ये नहीं बच पाएगी, क्योंकि गाइस कई बार क्या होता है, कुछ कुछ कबूतर एकदम लास्ट कंडीशन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। सेम वैसा ही हरकत कर रही थी, मतलब कहीं भी एक जगह बैठ जा रही थी और अपना चोंच फाड़ रही थी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में गाइस बहुत ज़्यादा चांस होता है कि कबूतर नहीं बचने वाला, एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन ये भाई धीमे धीमे खुद से खाने पीने लगी और गाइस ये बिल्कुल सही भी हो गई। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि ऐसा क्यों हुआ। अब मेरे को लग रहा है गाइस मौसम के बदलाव की वजह से, और कबूतर भाई ब्रीडिंग कर रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, तो उन पे जोर पड़ रहा है। कबूतर ऐसे ही कमज़ोर थे और मौसम के बदलाव की वजह से इन लोग को थोड़ा बहुत और दिक्कत आ गया होगा। मेरे हिसाब से शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। गाइस अगर आपके साथ भी ये दिक्कत हुआ है, अगर आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। और यही है कमग्गर फीमेल, ये भी जो है गाइस वही चीज़ ढूंढ रही है, ठीक है। तो मैंने गाइस दाना में इसी के लिए ऐड किया था, मैं सोचा इसके लालच से कम थोड़ा बहुत दाना भी खाएगी और धीमे धीमे ये रिकवर हो जाएगी। लेकिन देखो अभी भी गाइस ये दाना नहीं खा रही है ज़्यादा, ये जो है वो मोमरा ढूंढ रही है, लेकिन अभी ख़त्म हो चुका है, तो ये थोड़ा बहुत जो है दाना पे भी चोंच मार रही है। और गाइस अब जो है बिल्कुल ये ठीक हो जाएगी। लेकिन जब कबूतर एकदम लास्ट सिचुएशन में पहुँच जाता है, जब आप उसको कुछ भी दो तो भाई वो सही ही ना हो, तो गाइस उसका बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अब जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और गाइस आप सभी को पता होगा हम लोग के चैनल पे अभी जो है 1 लाख सब्सक्राइबर्स फैमिली कंप्लीट होने वाला है। और गाइस आप सभी को तो पता ही होगा, जब भी हम लोग कोई बड़ा माइलस्टोन अचीव करते हैं तो गाइस मैं जो है कुछ अलग से कबूतर, न्यू कबूतर खरीद के लेके आता हूं। और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि भाई 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, आप कौन सा कबूतर लेके आने वाले हो। तो गाइस सच्ची बताऊं, इस बार भाई मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मेरे को भी कुछ नए कबूतर लेके आने हैं, लेकिन भाई समझ नहीं आ रहा है कौन से कबूतर लेके आऊं, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोग को अच्छे से पता है मुझे जो है हाई फ्लायर कबूतर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और गाइस हाई फ्लायर में जो ब्रीड मुझे पसंद है, उनमें से कुछ ब्रीड को छोड़ के सभी ब्रीड गाइस इस समय पर मेरे पास है। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि मुझे कौन से कबूतर लेके आना चाहिए। बहुत सारे लोग इतने टाइम से बोल रहे हैं भाई फैंटेल लेके आओ, फैंटेल लेके आओ, और मैं भी सोच रहा हूँ भाई बहुत हो गया हाई फ्लायर कबूतर। हाई फ्लायर कबूतर तो अपने पास ही है, एक फैंटेल का भी लेके आते हैं फैंसी में, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि इस बार हम लोग को फैंटेल लेके आना चाहिए या फिर हाई फ्लायर में गाइस जो हम लोग एक बार संजय भाई के लॉफ्ट पे विजिट किया था, उनके पास जो छोटी छोटी चोंच में साजनपुरी थे, नीलम, उस टाइप में कबूतर लेके आना चाहिए। जो भी गाइस आपको मन है कि भाई मेरे छत पे वो ब्रीड भी होना चाहिए, तो गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वो मेरे को मिलता है तो मैं ज़रूर उस चीज़ को लाऊंगा, ठीक है। तो कमेंट्स में बता देना हम लोग को 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे कौन सा कबूतर लेके आना चाहिए। तो याद होगा अभी जो है हम लोग कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ नहीं कुछ महीने पहले मेरे हिसाब से, एक ग्रीन आइस में फीमेल लाए थे और एक खतन मेल लेके आए थे, ठीक है। तो गाइस बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई खतन नहीं दिख रहा है, खतन नहीं दिख रहा है, कहाँ गया। तो भाई देखो वो जो है एक्सपायर हो गया। मतलब गाइस वो कबूतर मस्त था, खाता पीता था, लेकिन सुबह में आके देखा तो भाई कबूतर एक्सपायर है, ठीक है। और गाइस जब कबूतर एक्सपायर हो जाता है ना, तो मेरा मतलब एक तरीके से दिमाग ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, मैं सोचा भाई अब क्या ही बताऊँ, छोड़ो, एक्सपायर हो गया तो हो गया। तो गाइस यही रीज़न है भाई, खतन जो है भाई हमारे छत पे नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, अगर वैसा कबूतर फिर से मिलेगा फिर से लेके आएंगे। गाइस उसको कोई बीमारी उमारी नहीं था भाई, मस्त दाना पानी किया, लॉफ्ट के अंदर गया, सुबह में आके देखे तो भाई वो लॉफ्ट के अंदर मरा पड़ा हुआ है। तो अब क्या ही किया जाए। ये जो कमग्गर फीमेल है, ये जब बीमार हुई तो भाई मैंने जो है इसको अलग कर दिया था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि इसका एक बार आप लोग देखो साइज़ देखो, ठीक है। कहीं से काफ़ी ज़्यादा छोटे साइज़ में और काफ़ी ज़्यादा पतली है, तो मेरे को यही ज़्यादा डाउट जा रहा था कि भाई ये अपने बच्चे को भरा रही है, तो शायद यही रीज़न है कि भाई ये जो है इतना खतरनाक वाला बीमार पड़ गई है, सूखे में आ गई है, ठीक है। तो गाइस इसको जो है मैंने 1-2 दिन कंटेनर में रख दिया था
जिससे कि ये बच्चे को बिल्कुल ना खिलाए, क्योंकि भाई ये खुद ही नहीं कुछ खा पा रही थी तो बच्चे का खिलाने का क्या ही सवाल है। लेकिन मैंने सोचा गाइस जो थोड़ा बहुत ये खा रही है, क्या पता भाई अपने बच्चों के पास रहे तो उनको वो भी खिला दे, तो ये भाई एकदम एक्सपायर ही हो जाएगी। सो गाइस इसको जो है 2-3 दिन मैंने अलग कर दिया था और अभी जो है गाइस ये बिल्कुल ठीक हो गई है। अभी देखो मिट्टी उट्टी भी खा रही है। आप सभी लोग को पता होगा 2-3 दिन से हम लोग जितने भी ये पट्टे हैं इन लोग को बाहर निकाल दे रहे हैं। अब तो गाइस मेरे को इन लोग को बाहर निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, एक उसको निकालना पड़ता है और दूसरा कलसेरे को निकालना पड़ता है। नहीं तो गाइस और सब भाई खुद ही के खुद आ जाते हैं। ये जो तांबड़े हैं ये लोग तो भाई खुद से ही कूद जाते हैं, एक कलसेरे को निकालना पड़ता है और एक उसको, और सब खुद जो आ जाते हैं। ठीक है, फ़ायदा मेरे को ये मिला कि ये जो पट्टे हैं ये बाहर निकलते हैं, कबूतर को देखते हैं, जिसकी वजह से गाइस ये लोग खुद के खुद जो है खा पी लेते हैं। ठीक है, तो इनके माँ बाप को भराना होता है तो भी भरा देते हैं और नहीं भराना होता है तो भी गाइस बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आता है। और फिलहाल में गाइस फीमेल ठीक हो गई है, लेकिन अभी भी जो है ये अपने बच्चे को एकदम छोड़ चुकी है भाई, बिल्कुल नहीं भराती। ठीक है, जो अपना घाघरा पट्टा है इसको गाइस अब ये बिल्कुल भी दाना नहीं दे रही है, जो नीलम है वही थोड़ा बहुत देता है, नहीं तो ये बेचारा खुद से ही सेल्फ फीडिंग पे। जिस दिन ये खुद नहीं खाता उस दिन गाइस इसको मेरे को हैंड फीडिंग कराना पड़ता है। इस आज के बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल पे नया हो फिर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स करके जरूर बताना भाई हम लोगों को न्यू कबूतर 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पे कौन से ब्रीड का कबूतर लेके आना चाहिए। सो गाइस मिलते हैं फिर से और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।